जी, तो मेरे बच्चे जो पीछे रह गया है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। आल्दो अगरचे वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है यकीन। सर्टेनिटी मतलब श्योर, बीइंग श्योर। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट, ज़्यादातर ऐसा ही लगता है, द ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल, केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस बीइंग, ठीक हो गया जी। केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सच वे एज दिस, इसी तरह के किसी अंदाज से वजूद में आई। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने रेत के छोटे से ज़र्रे पे खड़े होकर, ज़मीन को रेत का ज़र्रा कहा गया। वी ट्राई टू डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब फाइंड, तलाश करना। वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ यूनिवर्स, कायनात का मकसद, पर्पस, काज। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने हमारे घर को खला और वक्त में घेर रखा है। सराउंड एंड सर्कल, ठीक है। आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फेयर। फीलिंग इमोशन, हमारा पहला जज्बा क्या है? खौफ। इज समथिंग लाइक फेयर। वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब डराने वाली, फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब डराने वाली, खौफजदा करने वाली। टेरिफाइंग, कायनात क्या है? टेरिफाइंग है, डराने वाली है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, स्ट्रेच फासले को कहते हैं, डिस्टेंस। स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के फासले, सो ग्रेट, इतने बड़े हैं, दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, सारी इंसानी तारीख को सो वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा कर देते हैं, इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में। कंपैरिजन का मतलब मुकाबला। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, कि हम बहुत ज़्यादा तन्हा हैं। एंड बिकॉज ऑफ लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में हमारा घर बहुत छोटा है। लिटलनेस का मानी स्मॉलनेस। ए मिलियंथ पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा। आउट ऑफ ऑल सी सैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम समंदरों की रेत के बराबर या उसके मुकाबले में। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इस सब से बढ़कर, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम इस कायनात को खौफनाक देखते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड, क्योंकि हमें नहीं मिलता, एनी साइन, कोई भी अलामत। साइन यहाँ इसका मतलब पॉसिबिलिटी, इम्कान, निशानी। साइन ऑफ लाइफ, जिंदगी का इम्कान नहीं मिलता, एक्सेप्ट ऑन अर्थ, सिवाय ज़मीन के। इंडीड, बेशक, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, एम्प्टी स्पेस, खाली कला, इज सो कोल्ड, इतनी ठंडी है कि लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, कि इसमें ज़िंदगी जम जाएगी। फ्रीज का मानी जम जाना। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हार्ड टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कायनात का ज़्यादातर मादा इतना गर्म है कि उस पर ज़िंदगी नामुमकिन है। लाइफ डजेंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन प्लान ऑफ यूनिवर्स, ज़िंदगी का कायनात के मकसद में कोई इतना हिस्सा नहीं या इतना किरदार नहीं। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिसने हमारा सियाराती निज़ाम तश्कील दिया। कैलकुलेशन शोज, हिसाब किताब से पता चलता है, दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम, ऐसे बहुत थोड़े निज़ाम हैं इन स्पेस कला में। येट सो फार एज वी कैन सी, जहाँ तक हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड, जिस तरह की ज़िंदगी वी नो ऑन अर्थ, जो हम ज़मीन पर जानते हैं, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, सिर्फ ज़मीन जैसे सियारों पर ही कायम रह सकती है।
इट नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन। सूटेबल का मतलब प्रॉपर, इसे मुनासिब जिस्मानी हालात चाहिए। सूटेबल का मतलब प्रॉपर, तबई हालात चाहिए। फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल मीन्स नेचुरल, फिजिकल नेचुरल, ठीक है जी। उसे मुनासिब जो है वो नेचुरल हालात चाहिए उन्हें। अपीयरेंस, इसके नमूदार होने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर, जिसमें सबसे अहम दर्जा हरारत है। एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जिसमें कोई भी मादा लिक्विड हालत में, माय हालत में रह सके। द स्टार्स themselves आर फार टू हॉट फॉर दिस, सितारे इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम उन्हें आग का मजमुआ समझ सकते हैं। स्कैटर्ड थ्रू इन स्पेस, जो हवा में बिखरे हुए हैं। स्कैटर, स्कैटर का मतलब स्प्रेड, फैले होना। प्रोवाइडिंग वार्मथ, जो दे रहे हैं गर्मी। प्रोवाइड का मतलब गिव, वार्मथ हरारत दे रहे हैं। इन सराउंडिंग, आसपास। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ दर्जा हरारत एब्सोल्यूट ज़ीरो से 4 दर्जे ज़्यादा है। दैट इज़ अबाउट 4 at 4 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस फ्रॉस्ट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, जो फ़ारेनहाइट स्केल पर 484 दर्जे की ठंडक है। फ्रॉस्ट का मतलब ठंडक, कोल्डनेस, यानी मनफी 484 दर्जे फ़ारेनहाइट। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला के वसी फैलाव में। बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशां से भी पार। इट इज़ कोल्डर स्टिल, इससे भी ज़्यादा सर्दी है। अवे फ्राम द फायर्स, इन आगों से दूर। देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, सैकड़ों दर्जे की ठंडक है। क्लोज अप टू देम देयर इज टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, और उनके पास हज़ारों दर्जे का टेम्परेचर है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिस पर तमाम ठोस पिघल जाते हैं। ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम लिक्विड उबल जाते हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली नैरो बेल्ट, एक तंग सी पट्टी में। बेल्ट का मतलब यहाँ रीजन है, इलाका। एक तंग सी पट्टी या तंग से इलाके में जो है ज़िंदगी कायम रह सकती है। वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहाँ टेम्परेचर न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इन पट्टियों से बाहर ज़िंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, और इसके अंदर ये जल जाएगी। रफ कैलकुलेशन, एक रफ सरसरी सा अंदाज़ा शोज दिखाता है दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, ऐसे तमाम दर्जा हरारत के इलाके विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है। ऑल एडेड टुगेदर, सबको जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए। मेकअप लेस देन 1000 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ होल ऑफ स्पेस, तो पूरी खला का 1000 मिलियन मिलियन पार्ट। 1000 मिलियन मिलियन कितना होगा? 1000 मिलियन, मिलियन कितना होता है? 10 लाख। कई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। मिलियन, फिर मिलियन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बटा 1, ठीक है। तो ये कितनी होगी? 10 की ताकत मनफी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक हो गया जी। तो 10 की पावर मनफी 16, यानी इतनी कम जो है ये कायनात के मुकाबले में जो है लेकिन तो अंदाज़ा उन्होंने लगाया है ना, अगर इससे भी कम हो सकता है जी। एंड इवन इनसाइड देम, और उनके अंदर भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, जिंदगी बहुत नायाब होगी। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब अननेचुरल, बहुत ज़्यादा गैर मामूली। अनयूजुअल, अननेचुरल, इट्स एन एक्सट्रीमली अनयूजुअल, बहुत ही गैर मामूली है।
फॉर द सन, सूरजों के लिए, टू थ्रो आ प्लैनेट्स, के वो सियारों को फेंक दें, एज आवर सन हैज़ डन, जैसा कि हमारे सूरज ने किया, प्रोबेबली गालिबन ओनली वन स्टार इन 1 लाख, सिर्फ 1 लाख में से एक सितारा एज प्लैनेट गोइंग राउंड एट्स राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, उस मखसूस फासले पर गर्दिश कर रहा है जहां ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। तो क्वेश्चन आंसर्स निकालें, वो पढ़ लें हम। शुरू हो गया काम, आ जाए फिर। ये लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, छठा सवाल, तो ये 7th देखें, इस तरह आ जाए ना, नज़र भी तो कुछ आए आपको। वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ ए पार्ट सो फ्राइटनिंग, ये कायनात इतनी डराने वाली क्यों है जिसका हमारी ज़मीन एक हिस्सा है। यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, कायनात बहुत वसी है। वी कैनॉट मेजर इट्स वास्टनेस, हम इसकी वसअत को नाप नहीं सकते। द लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम आर सो ग्रेट, वक्त के फासले इतने बड़े हैं, दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, कि हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, कायनात बहुत वसी है। एंड आवर अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, और हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। वी आर लोनली ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर तनहा हैं। ह्यूमन हिस्ट्री लुक्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, इंसानी तारीख वक्त के फासलों के मुकाबले में बहुत छोटी लगती है। और व्हाट इज़ योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट इन अदर हेवनली बॉडीज़, यानी जिस तरह की ज़िंदगी को हम जानते हैं, ये अगर दूसरे आसमानी अजसाम पर हो तो क्या शराइत हैं इसके लिए। देयर शुड बी सर्टन फिजिकल कंडीशन, मखसूस तबई हालात होने चाहिए। तबई हालात कौन से हों। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द टेम्परेचर, सबसे अहम टेम्परेचर है। इट शुड बी नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ये बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा। अदर हेवनली बॉडीज़ आर एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड, दूसरे आसमानी अजसाम या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडे। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन दैम, ज़िंदगी उन पर नामुमकिन है। ठीक हो गया। तो ये सवाल हो गए 7 और 8, और एडिशनल में हमने कितने किए थे, 7 तक किए थे। एक ये हो गया, ये तो वो पीछे आप कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ, ये भी आप कर चुके हैं पीछे। राइट ए नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, देखा ना, ये पीछे आप कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो यानी पीछे रिपीट कर चुके हैं आप, इसलिए इनको करने की तो ज़रूरत नहीं है। और ये 21 नंबर सवाल ये आपने अभी किया है, व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर लाइफ। ठीक है ना, ये वही रिपीटेड है। तो आगे देखें, ये वाला सवाल कर लें, टेम्परेचर बेल्ट क्या होती है। ये टेम्परेचर बेल्ट या लाइफ जोन, ये सेम है दोनों सवाल। लाइफ जोन इज़ नारो बेल्ट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट एट सर्टेन डिस्टेंस फ्राम द स्टार्स वेयर टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और इसके बाद व्हाट इज़ मिल्की वे, मिल्की वे क्या होती है। इट इज़ ए गैलेक्सी, एक कहकशां है। दे आर शाइनिंग स्टार्स स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, ये आसमान पर फैले हुए चमकदार सितारे हैं। इट इज़ सीन इन द स्काई, ये आसमान पर नज़र होती है। एट नाइट, रात को। इट सर्व्स एज गाइड टू ट्रेवलर्स एट नाइट, ये रात के वक्त मुसाफिरों की गाइड, रहनुमा के तौर पे काम करती है। ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो ये इसके सवाल हो गए, ये 8 सवाल वो हो गए, और आगे एडिशनल और साथ इसकी ऑब्जेक्टिव भी देख लें। किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें।